अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो ये है सीबीएसई क्लास 10th उर्दू का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 हमद मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो जाके ज़रूर पढ़ें। तो चैप्टर नंबर 2 में क्या है, मैं चैप्टर नंबर 2 अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी कराने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैप्टर 2 पढ़ने से पहले उनके मुसन्निफ़ का नाम यहाँ पर दिया हुआ है और उनके बारे में भी नीचे दिया हुआ है। इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग अंडरलाइन करते हुए जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उनके मुसन्निफ़ का नाम लिखा हुआ है चैप्टर 2 बेतकल्लुफ़ी। उनके मुसन्निफ़ का नाम कन्हैया लाल कपूर है, जिनकी पैदाइश 1910 में 1910 में हुई और उनका वफ़ात 1980 में हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब नीचे इनके बारे में दिया हुआ है, इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लाइन होगा और सब ऐसे ही लिखा रहता है, उस पर आप लोग को ध्यान नहीं देना। जो जो इम्पोर्टेंट है वो अंडरलाइन करते हुए आप लोग जाइएगा। इससे आप लोग को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कन्हैया लाल कपूर लाहौर में पैदा हुए। सो ये आप लोग अंडरलाइन करते हुए जाइएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें पूछ सकता है कन्हैया लाल कपूर कहाँ पैदा हुए। तो कन्हैया लाल कपूर लाहौर में पैदा हुए। अब ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो 3-4 ऑप्शन दिया रहेगा, यहाँ पे लाहौर दे देगा, मेरठ दे देगा, कुछ भी 3-4 ऑप्शन रहेगा, आप लोग को टिक करना होगा। तो यह आप लोग अंडरलाइन करते हुए जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है। वहीं आला तालीम हासिल की और अंग्रेज़ी के उस्ताद मुकर्रर हुए। तो कन्हैया लाल कपूर जो थे अंग्रेज़ी के उस्ताद थे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद हिंदुस्तान आ गए और गवर्नमेंट कॉलेज मोगा पंजाब में प्रिंसिपल के ओहदे पर मुलाजिम हो गए। यहीं उनका इंतकाल हुआ, लाहौर में ही इनका इंतकाल हुआ। तंज़ व मज़ा उनका ख़ास मैदान है। पीरियड लिखने में उन्हें ख़ास महारत हासिल थी। ज़िंदगी के आम तजुर्बों से मज़ा पैदा कर लेना उनकी एक ख़ास पहचान है। अब नीचे यहाँ पर उनकी मशहूर किताबें लिखी हुई है। इसमें से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी मशहूर किताबें का नाम मेंशन है। आप लोग इसमें से 4-5 याद कर लीजिएगा। सो एग्ज़ाम में आ सकता है कि कन्हैया लाल कपूर का कुछ मशहूर 4 या 5 मशहूर किताबें का नाम लिखें, तो सो आप लोग इसमें से याद कर लीजिएगा। सो पहला है नोके नश्तर, फिर सेकंड है बाल वेपर, नरम गरम, गर्दे करवा, नाजुक ख्यालियाँ, नए शगुफ़े, ये सारे इनके मशहूर किताबें का नाम है। फिर नीचे है संग व खश्त, शीशा व तीशा, ये सारे इनके मशहूर किताबें हैं, आप लोग अपना याद कर लीजिएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ जानना नहीं था, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला जो यहाँ पर आप लोग को फर्स्ट लाइन में मेंशन कराई थी, अंडरलाइन कराई थी, कन्हैया लाल कपूर लाहौर में पैदा हुए, ये है क्वेश्चन। और फिर एक क्वेश्चन है वो किस चीज़ के उस्ताद थे, तो वो अंग्रेज़ी के उस्ताद थे, ये सेकंड है। और थर्ड में आप लोग को उनकी मशहूर किताबें 2-3 किताबें, कुछ में हो सकता है 4-5 की किताबें के नाम लिखने के लिए दे दे, सो आप लोग ये याद कर लीजिएगा। तीसरा पे ये हो गया। और चौथा सबसे मेन जो है, तो उनका वफ़ात कब हुआ था और उनका पैदाइश कब हुआ था, ये डेट आप लोग को याद करना ही करना है। तो ये था मुसन्निफ़ के बारे में। इसमें से कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन मैं आप लोग को टिक करा दी हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अब चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर के बाद क्वेश्चन आंसर भी इसका मैं कराने वाली हूँ। बेतकल्लुफ़ी, चैप्टर 2 का नाम है बेतकल्लुफ़ी। अब यहाँ पे मुश्किल अल्फाज के मानी, जो चैप्टर में जो जो भारी वर्ड जो लिखा हुआ है, मुश्किल जो अल्फाज है जो समझ में नहीं आने वाला, यहाँ पे उसका मानी दिया हुआ है। तो सबसे पहला नंबर पे है तकल्लुफ़। तकल्लुफ़ तकलीफ़ उठाकर कोई काम करना, या बनावट या ज़ाहिरदारी या दिखावा। यहाँ पे 3-4 दिया हुआ है, आप लोग इसमें से कोई 1 या 2 कोई भी लिख दीजिएगा तो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है शाहिद, शाहिद का माना गवाह। फिर नेक्स्ट है नाहंजार, बुरी चाल चलने वाला। फिर नेक्स्ट है एक लख्त, फ़ौरन, अचानक। फिर अगला लिखा हुआ है मुस्तार, मांगा हुआ, उधार लिया हुआ। ये 2-2 कॉमा दिया हुआ है, मांगा हुआ उसके बाद कॉमा दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे 2 है। किसी किसी में 3-4 दिया हुआ है, किसी में 1 ही है, तो आप लोग देख लीजिएगा।
फिर नेक्स्ट है अदम मौजूदगी, गैर हाज़िरी। विदा, विदा का माना होगा रुखसत या जुदाई। नफासत, नफासत का मानी खूबी या उम्मीदगी, या एक और है लताफ़त। फिर यहाँ पे दूसरे लाइन में देखिए आप लोग मिराज, मिराज का माना बुलंदी या ऊंचाई। फिर यहाँ पे दिया हुआ है राहत, राहत का माना आराम, आसाइश। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है अफ़ू तलब, माफ़ी मांगने वाला। माज़रत, अज़र, माज़रत का माना अज़र। इक्तफ़ा, काफ़ी समझना, किफ़ायत करना, दोनों होगा यहाँ पर। करम, करम का माने इनायत, मेहरबानी। ग़रूब, ग़रूब का मानी सूरज या चाँद का डूबना। फिर नेक्स्ट है कसाफ़त, ग़लाज़त, गाढ़ापन। तो ये था कुछ मुश्किल अल्फाज के मानी, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अब मज़मून का ख़ुलासा, अब जो चैप्टर में जो मेन पॉइंट है वो मैं आप लोग को बताती हूँ। इसमें भी कुछ मेन पॉइंट है, सब कुछ जानने वाला नहीं है, क्योंकि जिस भी कोई भी आप लोग किताब पढ़िए उसमें से उस चैप्टर में से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, और सब चीज़ फालतू लिखा रहता है, लेकिन कुछ इसमें जो होता है इम्पॉर्टेंट होता है। सो चैप्टर को मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ। मज़मून का ख़ुलासा, इस मज़मून में मुसन्निफ़ ने तकल्लुफ़ और बेतकल्लुफ़ी के अच्छे बुरे असरात को दिलचस्प और परलतीफ़ अंदाज़ में बयान किया है। बात उस्ताद ज़ौक़ के मिसरे से शुरू की है कि ए ज़ौक़, तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर। उसके बाद वह बताते हैं कि तकल्लुफ़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हींग लगती है न फिटकिरी, और ज़ाहिर दाढ़ी जो कि तो बरकरार रहती है। मसलन कोई साहब आपके घर आए और आपने उनकी खातिर तोज़ा के लिए यूं ही पूछ लिया कि आप क्या नौश फरमाएंगे, और उन्होंने जवाबन कह दिया कि आप तकल्लुफ़ मत कीजिए। उनके इतने कहने पर फिर कुछ खाने पीने के लिए असरार किया तो वह ज़रा बेतकल्लुफ़ होकर खाने पीने की लंबी चौड़ी फ़ुर्सत बता देंगे। इस तरह बेतकल्लुफ़ी का मामला है कि अगर आपका कोई दोस्त इंतहाई बेतकल्लुफ़ है और वह आपके घर आए और आप उस वक्त कुछ माज़िज़ लोगों के साथ संजीदा गुफ्तगू कर रहे हों, तो वह बेतकल्लुफ़ दोस्त उस बात का ख्याल न करते हुए ऐसी उटपटांग बातें करेंगे कि माज़िज़ हज़रात आपको शक की निगाह से देखने लगेंगे। उस पर बेतकल्लुफ़ दोस्त फरमाएंगे, माफ़ कीजिए, उनसे ज़रा बेतकल्लुफ़ी है। कभी दो बेतकल्लुफ़ दोस्त इस तरह मिलते हैं कि गलीज़ गालियों से नवाजते हैं, और बहुत से नावलों में ऐसे बेतकल्लुफ़ किरदार मिलते हैं। थेकड़े ने एक ऐसे ही किरदार के ताल्लुक़ से लिखा है कि वह बेतकल्लुफ़ दोस्त जब कभी दोस्त के घर जाते तो टैक्सी का किराया खुद अदा नहीं करता था, बल्कि दोस्त से लेकर टैक्सी ड्राइवर को देता, और घर से जाते वक्त कमीज़, सूट, टाई वगैरह ये कह कर ले जाता कि चंद दिन बाद वापस कर दूंगा। उसके बाद मुसन्निफ़ ने बेतकल्लुफ़ दोस्तों से पहुंचने वाली तकलीफ़ों और नुकसानात का ज़िक्र करते हुए बताया है कि तकलीफ़ सरासर नफासत है और बेतकल्लुफ़ी सरासर कसाफ़त। और अगर आप ये बात तस्लीम करें तो फिर बक़ौल मुसन्निफ़ हम इतना ज़रूर कहेंगे कि आपको बेतकल्लुफ़ दोस्तों से पाला ही नहीं पड़ा। हासिल कलाम ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा तकल्लुफ़ और बेतकल्लुफ़ी दोनों ही परेशानी का सबब बन जाते हैं। तो ये था चैप्टर हमारा बेतकल्लुफ़ी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे इस चैप्टर में उतना मज़ा भी नहीं आया, लेकिन चैप्टर था तो मैं पढ़ा दी। अब नीचे सवाल व जवाब, क्वेश्चन आंसर नीचे दिया हुआ है। ज़्यादा क्वेश्चन आंसर है नहीं, बस 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, वो तीनों को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताती हूँ। सवाल नंबर 1, बेतकल्लुफ़ी से क्या परेशानी होती है? तो जवाब में यहाँ पे दिया हुआ है, बेतकल्लुफ़ी से बड़ी परेशानी ये होती है कि बेतकल्लुफ़ वक्त ऐसी हरकतें करते हैं
जिनसे दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है और दूसरे लोग ये समझते हैं कि ये साहब भी इसी तरह बेहुदा बदतमीज़ होंगे कि जब ही तो ये भला किसी झिझक ये गुफ्तगू और हरकतें हो रही हैं। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। फिर सेकंड है सवाल नंबर 2। फ़कीरे ने अपने एक किरदार की बेतकल्लुफ़ी का ज़िक्र किस तरह किया है? तो जवाब में है फ़कीरे ने अपने एक किरदार के मुतालिक ये बताया है कि जब भी वह अपने एक दोस्त के पास ठहरते तो जाते वक्त उनकी एक कमीज़ उधार ले जाते कि कुछ दिन बाद वापस कर देंगे। फिर सवाल नंबर 3। ए ज़ौक़ तकलीफ़ में है तकलीफ़ सरासर, इस मिसरे में शायर क्या कहना चाहता है? तो जवाब में यहाँ पे ये काफ़ी लंबा है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस मिसरे में शायर ये कहना चाहता है कि तकलीफ़ करने में अक्सर नुकसान होता है। इस शेर का दूसरा मिसरा ये है कि आराम से वह हैं जो तकलीफ़ नहीं करते, यानी बेतकल्लुफ़ी के साथ खाते पीते हैं, आमद व रफ़त में भी एहतियात नहीं करते, सर्रा उस तरह लोगों से मिलते हैं जैसे सभी उन जैसे हों, किसी के घर जाते हैं तो वहाँ भी बेतकल्लुफ़ी का मुज़ाहरा करते हैं। ज़ाहिर कि उन लोगों को इस तरह कुछ करने से आराम मिलता है, मगर दूसरे लोग उन हरकतों से परेशान हो जाते हैं। बेतकल्लुफ़ी एक हद तक अच्छी है, इसी तरह सरासर तकलीफ़ भी बसा औक़ात नुकसान व साबित होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन दिया हुआ था, उसे मैं अच्छे से समझा दी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अब नीचे दिया हुआ है, नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए कुछ मुहावरा है, उसे जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो अगर आप लोगों को मुहावरा की पूरी वीडियो चाहिए तो मैं इस पर वीडियो बनाई हुई हूँ, आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा तो आप लोग को मुहावरा करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे कुछ मुहावरा दिया हुआ है, अगर आप लोगों को और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो उस वीडियो में आप लोग को मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हींग न लगे फिटकरी, तो इसे जुमले में इस्तेमाल करना है। तो जुमलों में इस्तेमाल कैसे करेंगे? मशहूर बात है कि हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा। फिर दूसरा है छट्टी का दूध याद आना, अक्सर लोग लड़ाई झगड़े में कहते हैं कि इतना मारूंगा कि छट्टी का दूध याद आ जाएगा। ये 2 मुहावरा था। फिर तीसरा नंबर पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं बस 3 ही मुहावरा दिया हुआ है। दांतों में उंगलियां दबाना, क्रिकेट मैच में जब कोई नामुर क्रिकेट खिलाड़ी पहली बॉल पर आउट होता है तो लोग हैरत से दांतों में उंगलियां दबा लेते हैं। तो यहाँ पे बस कुछ मुहावरा दिया हुआ था जिसे जुमलों में इस्तेमाल करना था। अब देखिए यहाँ पर नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से वाहिद जमा बनाएं। मैं आप लोगों को बता दूं कि वाहिद जमा की भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग वो भी जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में अच्छे से आएगा। ऐसे इस वीडियो में तो मैं पूरे अच्छे से डिटेल में नहीं बताऊँगी, ऊपर ऊपर बता दे रही हूँ कि वाहिद किसे कहते हैं, जमा किसे कहते हैं। इस पर मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग वो भी देख लीजिएगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन दोनों वीडियो का लिंक दे दूँगी, मुहावरा को जुमलों में इस्तेमाल कैसे करते हैं और वाहिद जमा की वीडियो भी दे दूँगी। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। यहाँ पे वाहिद लिखा हुआ है और यहाँ पे जमा, इसमें वाहिद से जमा बनाना है। और इधर देखिए इस रॉ में लिखा हुआ है जमा से वाहिद बनाना है। पहले जमा लिखा हुआ है फिर बाद में वाहिद, यानी कि इसमें जमा से वाहिद बनाना है और यहाँ पर वाहिद से जमा बनाना है। तो पहले नंबर पे है हाथ, और हाथ का जमा हाथों। तो आप लोगों को समझ में तो आएगा नहीं हाथ से हाथों कैसे बना, तो पहले बता देती हूँ वाहिद किसे कहते हैं। वाहिद एक चीज़ को कहते हैं, कोई भी एक सिंगल जो चीज़ होता है उसे वाहिद कहते हैं। इसे इंग्लिश में सिंगुलर कहते हैं और जमा को प्लूरल कहते हैं। जमा एक से ज़्यादा चीज़ को जमा कहते हैं, वाहिद एक चीज़ को, कोई भी चीज़ हो, गुब्बारा हो गया, केला हो गया, कुछ भी एक चीज़ हो गया वो हो गया वाहिद। जमा गुब्बारे, केले, यानी बहुत सारे जिसकी गिनती नहीं हो वो हो जाता है जमा। यहाँ पे हाथ है सीधे एक, वाहिद हो गया ये। हाथों, यहाँ पे 2 हाथ 3 हाथ कितने भी हाथ हो सकती है, इसलिए ये हो गया जमा हाथों। जूती,
जूती हो गया वाहिद, जूती से वाहिद का जमा बनाना है तो जूती से जूतियाँ। फ़र्ज़, फ़र्ज़ का फ़राइज़। सवाल, सवालात, सवाल का सवालात। जंगल, जंगल का जमा जंगलात। मंजिल, मंजिल का जमा मनाजिल। वाहिद से जमा कैसे बनाते हैं समझ में आ गया होगा। वाहिद एक को कहते हैं, जमा एक से ज़्यादा कहते हैं। सो आप लोग ये समझ जाएंगे वाहिद किसे कहते हैं, जमा किसे कहते हैं, तो आप लोगों को बनाने में आसानी होगी। अब यहाँ पे बनाना है जमा से वाहिद, तो जमा से वाहिद कैसे बनेगा। निशानात, निशानात जो है जमा है उसे वाहिद बनाना है तो निशान, निशानात का वाहिद निशान। वही यहाँ पे निशान लिखा रहता तो निशान से जमा बनाना रहता तो निशान का निशानात। सो आप लोग उल्टा कर लीजिएगा। अब यहाँ पे है टोपियाँ, टोपियाँ का वाहिद टोपी। एहसानात, एहसानात का वाहिद एहसान। जवाबात, जवाबात का वाहिद जवाब। तो यहाँ पे कुछ वाहिद जमा दिया हुआ था, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नीचे दिया हुआ है दर्जिल जुमलों को गौर से पढ़िए। ये सब आप लोगों को करना ज़रूरी नहीं है, ये सब बस एक्स्ट्रा चीज़ है, आप लोग इतना कर लीजिएगा, इनफ है। बस आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो मैं आप लोगों को समझा दी हूँ। और आप लोगों का काम है अल्फाज माना याद करना, और क्वेश्चन 2-3 ही हैं, आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से। और मुहावरा और नीचे है वाहिद जमा, इन सब की तो वीडियो मैं बना ही चुकी हूँ, आप लोग वो देख लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी क्लास 10th में है उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए कि उनको भी मेरे वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके।